अभी जो अरावली है ना, ये नॉर्थ इंडिया के लिए जरूरी बहुत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी भी डस्ट है ना, ये पहाड़ियां उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर आने नहीं देती और इनकी वजह से प्रॉपर्ली नॉर्थ इंडिया के अंदर रेन भी होती रहती है। अभी हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ना अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए ना एक नई स्टेटमेंट आई है, जिसको लोगों ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, लोगों ने जो स्टेटमेंट के बारे में सोच रखा है, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट नहीं है और मैं उस स्टेटमेंट को एक्चुअल में करेक्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मे भी लोगों की आउटरीच कम हो जाए उससे, बट स्टिल क्योंकि मेरा एक काम है तो इसको भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और ये जजमेंट किस में आई है? एक केस में आई है जो 1995 से चलता आ रहा है। एक ऐसा केस जो 1995 से चलता आ रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज को डिफाइन करने के लिए एक अलग से डेफिनेशन दी है और एक्चुअल में ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अरावली की पहाड़ियों को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट रेकमेंड करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, यही रख लेते हैं। अभी वो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि भैया जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अरावली कंसीडर किया जाएगा। और अगर 200 मीटर की पहाड़ियों के बीच में सिर्फ 500 मीटर का गैप है ना, तो जो बीच में 500 मीटर का एरिया होगा ना, उसको भी अरावली कंसीडर किया जाएगा। अभी ये क्लियर डेफिनेशन अभी की डेट में क्यों दी जा रही है? क्योंकि सरकार का इसके अंदर कहना है कि भैया आज तक हम लोगों ने कभी भी अरावलीज क्या होती है एक्चुअल में उसकी क्लियर डेफिनेशन बनाई ही नहीं है। अरावली मोस्टली 4 स्टेट्स के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात में और दिल्ली के अंदर है। और सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन बना रखी थी कि भैया हम लोग ऐसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे, हम लोग वैसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सबकी सेम जजमेंट बना दो जिससे माइनिंग को कंट्रोल किया जा सके और यही इसका एजेंडा भी था। एंड ये एजेंडा पूरा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली बोलोगे तो 90% जो पहाड़ है वो अरावली के अंदर कंसीडर ही नहीं होंगे, जिससे आप लोग उसके अंदर खुले में माइनिंग कर पाओगे और इलीगल माइनिंग रुक जाएगी। क्योंकि अभी जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है उसको आप लोग माइनिंग करने के लिए लीगल कर दोगे। एंड जो भी क्रिएटर सरकार का पैसा लेके सोशल मीडिया के ऊपर आके बोल रहे कि नहीं नहीं तू तो गलत समझ रहा है, तेरे को समझ नहीं आया एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है। एक काम करते हैं, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आ जाओ, 2 3 4 5 झुंड बना के आ जाओ, मुझे चलेगा। एक ओपन लाइव डिबेट करते हैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर, उसके बाद देखते हैं कि आपके दिए हुए पैसे सच बोल रहे हैं या फिर मेरी जुबान। पर ठीक है, आपके फैक्ट्स को मैं एंड के अंदर डिनाई करूंगा, पर पहले दोबारा इसके ऊपर आते हैं। काफी क्रिएटर्स ये वीडियोस के अंदर बोलते दिख जाएंगे कि भैया आज से पहले कभी भी अरावलीज को डिफाइन ही नहीं किया गया। एंड ये स्टेटमेंट भी अपने आप के अंदर एक झूठ है, क्योंकि 2002 के अकॉर्डिंग अरावली के अंदर माइनिंग करना बैन कर दिया था। और अरावली कौन सी थी? एक चेन ऑफ माउंटेन्स जो गुजरात से लेके दिल्ली तक स्प्रेडेड है। अभी वो पहाड़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, किस रो में जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया थोड़ी सी क्लियर डेफिनेशन दे दो। 2006 के अंदर राजस्थान ने अपनी खुद की डेफिनेशन बना ली कि भैया जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर होंगे उसको अरावली मान लेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। और गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर इधर कोई क्लियर डेफिनेशन अभी तक नहीं आई थी। देन 2010 के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया कि भैया जो भी पहाड़ 3 डिग्री या फिर उससे ज्यादा के स्लोप के अंदर है वो अरावली है। बस हम लोग स्लोप देखेंगे, कोई भी जमीन से ऊपर चीज उठी हुई है 3 डिग्री या उससे ज्यादा टिल्टेड है तो भैया वो अरावली है। देन 2024 के अंदर इसको एक अलग से डेफिनेशन दी गई और